मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो को एक सूक्ति के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे यह सॉन्ग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो यगी, बहुरी करेगा कब रे भैया, बहुरी करेगा कब। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन की भावार्थ हम सभी भली भांति से जानते हैं। कोई भी काम को हमें इंस्टेंटली कर लेने चाहिए, हमें कल के लिए अपने काम को नहीं टालने चाहिए। तो आइए आज हम सीखते हैं प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार्य से क्या अपेक्षाएं रखी जाती है। आपने 2 वर्ष की प्रशिक्षण कंप्लीट कर ली, आपके हाथों में एनसीवीटी या एससीवीटी संस्थाएं से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। अब कोई कंपनी आपसे क्या अपेक्षा रखती है, क्योंकि कंपनी क्या करेंगी, आपको जॉब ऑफर करेगी। तो जनरली बिना टेक्निकल नॉलेज के जॉब तो आपको नहीं मिलने वाला। तो कंपनी द्वारा एक विद्युत कार से रखी जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और अच्छी नॉलेजेबल जानकारी को आप इजीली से प्राप्त कर सके। आज का टॉपिक है प्रशिक्षण करने के बाद विद्युत कार से कौन कौन सी अपेक्षाएं रखी जाती है। साथ ही आपको ध्यान देंगे कि आप इन अपेक्षाओं में कितने खरे उतरते हैं। तो पहला बिंदु है EI या IE इंडियन इलेक्ट्रिक कोड नियमानुसार वायरिंग करने आने चाहिए आपको। इफ यू हैव टू डन योर ट्रेनिंग क्लासेस, यदि आप अपने प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिए हैं तो आप विद्युत कार या भारतीय विद्युत नियम के अनुसार से वायरिंग की स्थापना करने आने चाहिए। सेकंड पॉइंट है BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार चिन्हों संकेतों की पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी कंपनी आपको जॉब देगा तो ऐसे नहीं देगा, आपको जानकारी रखनी है। इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, सर्किट्स की जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड नंबर है भारतीय विद्युत नियमानुसार घरों की सभी प्रकार की वायरिंग, चाहे अंदर वायरिंग हो, बाहर वायरिंग हो, कंसील्ड वायरिंग हो, ओपन वायरिंग हो, केसिंग केपिंग वायरिंग हो, PVC वायरिंग हो, कंडक्ट वायरिंग हो, सभी प्रकार की वायरिंग की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आप बिना त्रुटि के वायरिंग को स्थापना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरहेड लाइन में कार्य करने में आप दक्ष हो, अर्थात आपको ओवरहेड लाइंस में काम करने के लिए कहा जाए तो आप बेझिझक काम कर सके, इस लायक आपको 2 साल की ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान अपने आप को बनाने होंगे। पांचवा पॉइंट है अर्थिंग। तो अर्थिंग महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विद्युत कार वायरिंग में। किसी भी वायरिंग की स्थापना के लिए आपको अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि सर्किट में किसी मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर बॉडी में बह रही है तो उस बॉडी को ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्थिंग की प्रोसेस, अर्थिंग की विधि आपको भली भांति आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी कंपनी आपसे अपेक्षा रखेगा कि मोटर नियंत्रण के इस परिपथों का परीक्षण आपको आने चाहिए, दोष का निवारण की जानकारी आपको होनी चाहिए। अदरवाइज जानकारी नहीं है तो आपको जॉब से निकाल देंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमें कोई कंपनी जॉब से नहीं निकाले, तो क्या करेंगे, प्रशिक्षण को ईमानदारी से 2 वर्ष तक लेंगे। साथ ही सभी प्रकार की वायरिंग, सभी प्रकार की जानकारी आपको प्रैक्टिकल रूम्स में, प्रैक्टिकल में, वर्कशॉप में दी जाती है, तो उनको अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सभी मशीनों की रीवाइंडिंग की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो वाइंडिंग वाली चैप्टर जब चलेगी तो इस वाइंडिंग और रिवाइंडिंग की संपूर्ण जानकारी आप ट्रेनर सर से भली भांति से अच्छे से सीखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है एसी डीसी परिपथों को तैयार करने में आप सक्षम हो। एसी परिपथ में क्या क्या संचालन होता है, डीसी में कैसे कंट्रोल करते हैं आदि की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर्स की वायरिंग, वाइंडिंग, मरम्मत, रखरखाव आदि की जानकारी होनी चाहिए। तो मुख्य बिंदु यह है कि ट्रांसफार्मर में उनकी भागों को और साथ ही इनपुट आउटपुट टर्मिनल क्या होता है ना, लोड कौन सी कंडीशन में अप्लाई की जाती है, ओवरलोड हो तो ट्रांसफार्मर को ठंडे करने की कूलिंग सिस्टम होता है, उनको कैसे आप रखेंगे कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म ना हो, कूलिंग सिस्टम बना रहे। वहीं जनरेटर में इनपुट के रूप में आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो जनरेटर हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेम अल्टरनेटर भी मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा लेकर हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। 3 फेज मोटर अवेलेबल है अपने आसपास, सिंगल फेज मोटर्स है तो इनकी वाइंडिंग्स आनी चाहिए, साथ ही मरम्मत एवं रखरखाव यानी टोटल मेंटेनेंस का काम आपको आने चाहिए। 2 साल प्रशिक्षण पूरे होने के बाद यदि इतने सारे क्वालिटी आप में है तो हर कंपनी आपको जॉब देना चाहेंगे। और जब आप मार्केट में जॉब की तलाश करने के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यू में इजीली से आप इंटरव्यू फाइट करते हैं और आपको जॉब मिल जाता है। तो यह मुख्य बिंदु रहे कि प्रशिक्षण के बाद कोई कंपनी या कोई व्यावसायिक क्षेत्र एक विद्युत कार से कौन कौन सी अपेक्षाएं रखती है। तो यह टॉपिक आपको कब काम आएगा, जब आप 2 साल की प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे तब काम आएगा। अभी तो आप नौसिखिए हो, सीख रहे हो, जानकारी ले रहे हो, तो आप इस टॉपिक को माइंड में बना के रखेंगे कि मुझे क्या क्या सीखनी है 2 साल के प्रशिक्षण के दौरान। तो आइए फिर से रिव्यू करते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं 2 साल में, ताकि हमको इजी से जैसे ही हमारे हाथों में सर्टिफिकेट हो तो हमें तुरंत ही कोई कंपनी हायर कर सके और इंटरव्यू में हम क्या करें, क्रैक कर सके, इंटरव्यू में पास हो सके और हमको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सबसे अच्छी तरीके से इंडियन इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार वायरिंग को सीखना है। आपको बीएस के अनुसार सुरक्षा चिन्ह को, संकेतों को संपूर्ण जानकारी रखनी है। घरों के जितनी प्रकार की वायरिंग होती है उनको अच्छे से सीखेंगे। ओवरहेड लाइन में कार्य करने में आपको जानकारी लेनी होगी। अर्थिंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मोटर के लिए परीक्षण, मोटर में ओपन सर्किट दोष होता है, शॉर्ट सर्किट दोष होता है, बू दोष होता है, कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। तो आदि की जानकारी आप प्रशिक्षण के दौरान रखेंगे। साथ ही उनको नोट्स बना के रखिएगा और नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सभी मशीनों की रिवाइंडिंग की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपकी ट्रेड में रिवाइंडिंग की ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर कुछ कमी रह जाती है क्योंकि सभी जगह है ना अवेलेबल नहीं हो पाते, तो आप अपने आसपास के नज़दीकी दुकानों में जाएंगे जहाँ पर वाइंडिंग्स की जाती है मोटरों की, तो वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी बैठ के वहाँ देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगला मुख्य बिंदु है जिसे आपको जानकारी रखनी है, तो एसी और डीसी परिपथों की पहचान करना, साथ ही वहां पर परिपथों का निर्माण करना आना चाहिए। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को जानकारी रखेंगे, अर्थात टोटल ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे काम करता है, कैसे है। तो ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल। जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेस मोटर्स, सिंगल फेस मोटर्स आदि की मरम्मत रखना है ना, रख रखाव, मेंटेनेंस करना, साफ सफाई अच्छे से सीखेंगे। सिंगल फेज मोटर बहुत प्रकार से होते हैं। 3 फेज मोटर आपको मिलेंगे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर मिलेंगे। 3 फेज में इंडक्शन मोटर ही मिलते हैं तो स्क्वायरल केज टाइप मिलेंगे आपको, और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर मिलेंगे। सिंगल फेज में आपको अनेक मिलेंगे, हिस्टेरेसिस मोटर मिल जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेपर मोटर मिलेंगे, यूनिवर्सल मोटर मिलेंगे, और भी सेलियन पोल, नॉन सेलियन पोल आपको मिल जाते हैं। तो ये पोल होते हैं मोटर्स के। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर एंड 3 फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर, तो उस चैप्टर को घनता से स्टडी करनी है ताकि कोई भी बिंदु ना छूटे। आइए अब अगली टॉपिक को देखते हैं, तो रोजगार विकास के मार्ग। अब आपके हाथों में एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट है। अब आगे हम क्या करें, है ना। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड उत्तीर्ण करने के बाद आपको
NIOS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश ले सकते हैं और सामान्य तकनीकी के क्षेत्र में आप आगे स्टडी कर सकते हैं। यदि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे की कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा अर्थात पॉली कर सकते हैं और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश ले सकते हैं बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाए। ठीक है, इसके अलावा आप प्रशिक्षण पूर्ण के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करने हेतु एलिजिबल हो जाते हैं। तो NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षु प्रमाण पत्र के लिए हम क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप में भाग लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे भारत में बहुत से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर हमें NAC का सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है। तो सबसे पहला आता है BSP, छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ी लार्जेस्ट स्टील प्लांट है BSP को हम रसिया के सहयोग से निर्माण किए हैं, बनाए हैं। तो BSP हमें क्या देखती है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराती है। 1 साल की कोर्सेस होती है यहाँ पर। इनके लिए समय समय पर पोस्ट ओपन किए जाते हैं अप्रेंटिस का। तो आप ध्यान देंगे, इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट NCVT और SCVT ट्रेड कोर्स। रेलवे सबसे बड़ी लार्जेस्ट भारतीय रेल सेवा है जो सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप की पोस्ट हायरिंग करती है। इनके अलावा CCL है, NTPC है। प्राइवेट सेक्टर्स में कई फैक्ट्रियां हैं जो क्या करती हैं, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराती है। तो प्रशिक्षु को क्या चाहिए, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यदि आप चाहते हैं ITI करने के बाद तो आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करके आप 1 साल की ट्रेनिंग ले सकते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट का काफ़ी बहुत वैल्यू होता है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के आधार पर ओपन किए जाते हैं अर्थात विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। इनके अलावा देखिए यहाँ पर CSPDCL ये छत्तीसगढ़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेट लिमिटेड है, जहाँ तक DRDO है, बारका, इसरो, एरोनॉटिक्स कंपनीज, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर कंपनी, जहाँ से अप्रेंटिसशिप को मिलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी नामी कंपनी है जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आपको ध्यान देंगे कि जब भी यहाँ पोस्ट ओपन होंगे तो आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। इनके अलावा आप आगे एज अ ट्रेनर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो CITS कोर्स होता है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये भी 1 ईयर्स का कोर्स होता है। जैसे आपके पास प्रमाण पत्र होते हैं तो आप ये जुलाई अगस्त में ओपन होते, अगस्त में 3 का एग्ज़ाम हो जाता है तो जून जुलाई में एवरी ईयर्स क्या होता है, ओपन होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके ट्रेड से रिलेटेड जानकारी पूछी जाती है। तो CITS का फुल फॉर्म क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसे हम हिंदी में शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना कहते हैं। तो आप ITI में एज अ इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आप CITS कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे हमको इस कोर्स में टीचर बनने हैं तो D.Ed B.Ed कंपलसरी है, वैसे ही आपको ITI में ट्रेनर बनना है तो CITS कंपलसरी हो गया है। आप CITS करेंगे तभी आपको कभी भी पोस्ट ओपन होगा तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कई जगह कई राज्य में है ना चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कोर्सेज करने ही होंगे। अब भी आपको ITI में ट्रेनर बनना है तो इस कोर्स का बड़ा ही महत्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही विकास के मार्गदर्शन। आइए पुनः रिव्यू देखते हैं विकास, रोजगार विकास के मार्गदर्शन। तो सभी स्टूडेंट्स को यह कहना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन के लिए आप डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही कोई बच्चे
अप्रेंटिस सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आप नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी कंपनीज है जिनके बारे में मैं पूर्व में विवरण दिया हूँ। वहाँ पर पोस्ट ओपन होते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। इसी के साथ आज की हमारी यह पाठ्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे वीडियो को आपका बहुत प्यार मिलता है, प्यार भरे कमेंट्स आते हैं जिनके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों की छोटी सी प्यार भरी कमेंट हमें प्रोत्साहित करती है, हमें एंगेज करती है, मुझे प्रमोट करती है। इसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।